ये 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या है इसमें? बोला गया है कि 7/13 को क्या करिए, 25/26 में से घटाइए। अब हमारे पास ये दो तरीके हैं बेटा। कई बच्चे इसको सीधा सीधा लिख देंगे, अगर और कई बच्चे क्या लिखेंगे, इस वाले को पहले और इस वाले को बाद में। आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 को 3 से घटाइए, 3 में से घटाइए, 3 से घटाइए, तो आप क्या बोलोगे कि 3 को पहले लिखो, 3 से 2 को कम कर दो। ऐसी बात हुआ ना। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह से क्या समझना है कि जो बाद में लिखा हुआ नंबर है उसमें से इसको ना, समझ में आया? इसमें से इसको, सिंपल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको पहले लिखते हैं और इस वाले को बाद में लिखते हैं। बात समझ में आया? तो ध्यान रखना, जब भी अब घटाने के लिए बोला जाए तो आपको बाद वाले नंबर, यानी कि जिसमें से बोल रहा है, यानी कि जिसके साथ में से लिखा है उस वाले को पहले लिखना है, और जिसके बाद को लिखा है उस वाले को बाद में लिखना है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो तरीका था, कौन सा तरीका? ये वाला तरीका गलत था। हमको क्या करना है, 25/26 में से क्या करना है, 7/13 को घटाना है। मेरे को ये बताओ, ये कौन सा वाला टाइप है? इसमें वो टाइप है ना जिसमें नीचे वाले को देखो, क्या ये डिट्टो सेम टू सेम है? क्या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? पहला देखना है सेम टू सेम है क्या, दूसरा नहीं, तो फिर ये चेक करना है क्या कोई दोनों में से एक के पहाड़े में दूसरा आता है क्या? आता है। अब जिनको 13 का पहाड़ा आता है वो समझ जाएंगे फट से, जिनको नहीं आता है वो सोचते रहेंगे बकले जैसा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 13 के पहाड़े में 26 आता है, इसलिए छोटे वाले को, नीचे वाला जो है, इसको बड़ा बनाने की कोशिश करना है। तो 13 को बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको 2 से गुना करना पड़ेगा। करें? इनको 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी 13 दूनी क्या होगा? 26। यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। हम नीचे वाले के साथ गुना कर रहे हैं 2 का, तो ऊपर वाले के साथ भी क्या करेंगे, 2 का गुना। क्यों कर रहे हैं? ताकि नीचे वाला डिट्टो सेम टू सेम बन जाए। समझ में आ रहा है? अब इसको हल करके इसके नीचे क्या लिखेंगे, 25/26 ऋण 7 दूनी में 14/13 दूनी में 26। अब ये आसान हो गया। अब क्या है, दोनों के बट्टे में 26 है तो इसको एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है। समझ में आ गया? कई बच्चे इसको 26 में 26 घटा के 0 कर देंगे, हो गया काम खत्म। तो घटाने के लिए हो या जोड़ने के लिए हो, हमारे को सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि हर को क्या करना रहता है, समान करना होता है, एक जैसा करना होता है। कर दिए। करने के बाद इसको अब एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को जो हो रहा है, क्या हो रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तो 25 माइनस क्या लिखेंगे, 14। 25 माइनस का 14। अब 25 में 14 घटाएंगे तो क्या होगा, 11 क्या होगा, 26। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 25 में से 14 घटाना है। 25 में से 14 आप देख पा रहे हैं क्या आएगा, 5 में 4 घटेगा 1 और 2 में 1 घटेगा 11 क्या आ गया, ए ऑप्शन है। आया समझ में? बनाया था। ठीक है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बेटा बोलते, क्या बोलते, 7/13 और देखो इसको कैसे लिखते हैं 7/13 और क्या 25/26 का योग ज्ञात कीजिए या को जोड़िए, ऐसे बोल सकता था। 7/13 और 25/26 को जोड़िए या 7/13 और 25/26 का योगफल या योगफल ज्ञात कीजिए, पता करो। तो आप क्या करते, सिंपल है कि आप कोई सा भी सामने लिख सकते हो, क्योंकि हम 2 में से 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, या 3 में से 2 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 5। आया समझ में? तो जोड़ने में लफड़ा नहीं है, जोड़ने में एकदम सीधा सीधा है। आप चाहे कोई सी भी साइड से जोड़ दो, एक ही मतलब है। लेकिन घटाने में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 2 में से ये बोल सकते हैं 3 में से 2 घटाओ और 2 में से 3 घटाओ, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। इस वाले को घटाओगे तो 1 आएगा
बड़े में से छोटा घटाते हैं तो ज़्यादा कुछ बच जाता है ना, और कुछ बचेगा। मेरे पास 3 रुपये है, 2 रुपये दूंगा तो 1 रुपये बच जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 ही रुपये और 3 रुपये देना है तो किसी से उधारी मांगना पड़ेगा 1 रुपया। तो उधारी जब मांगते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस का 1 रुपये माइनस उधारी लेना। माइनस मतलब ऋण, कर्ज ले रहे हैं 1 रुपया, क्या ले रहे हैं। बात समझ में आया ना, इजी है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 7/13 और 25/26 सेम टू सेम है। 7/13 प्लस 25/26। जब भी योगफल या योग लिखता है इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या करना है, ऐड करना है। अब बताओ, ये काम जो पीछे कर रहे थे वो काम अब मुझे सामने करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 26 बड़ा है, नीचे वाले को देखना है पहले, दोनों डिटो नहीं है। 13 को 2 से गुना करने पर 26 आता है, तो इसलिए ऊपर नीचे क्या करूँगा, 2 से गुना कर दूंगा। तो 13 दूनी में नीचे वाला बन जाएगा 26 और 7 दूनी में हो जाएगा 14 और बीच में लगा है प्लस 25/26। ठीक है। और यहाँ पे बेटा एक चीज़ और कि इसको जब आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, 25 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। बहुत बढ़िया। 39 बटे क्या आ गया, 26। आप देखो ये वाला जो भिन्न है ये कैसा भिन्न है, ये वाला जो भिन्न है 11/26 ये कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है, तो उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न नहीं बनाया जाता है। ये उचित ठीक है, उसको ठीक ही वैसे ही रखते हैं। लेकिन ये अनुचित भिन्न है जिसमें ऊपर वाला हिस्सा बड़ा, नीचे वाला हिस्सा क्या है, छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले को भाग देंगे 26 से। तो 26 से भाग देंगे। 26 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, लेकिन इतना अकल में आता है ना कि 26 के पहाड़े में ज़्यादा कर 26 का डबल कर दूंगा तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, 39 है कि नहीं है। तो 26 के पहाड़े में एक बार में पूरा जाएगा 26 एकम में 26। तो हाँ 26 दूनी 52, बहुत बढ़िया। तो 26 दूनी 52 हो जा रहा है, लेकिन अपने को ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है, एक बार पूरा गया कि नहीं गया। और बचा कितना बेटा, तो 26 एकम में 26। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी, ये 39 को यहाँ पे और 26 को नीचे। 26 से भाग लगाओगे, 26 एकम में 26, 13 बचा। अब क्या लिखोगे, 1 सहित 13/26। तो यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं, 1 सहित 13/26। अब बताओ क्या कठिन है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे जैसे वो की थी, है ना। ऐसा नहीं करना है कि 3 सहित 9/26, ऐसा नहीं करते हैं। पहले भाग लगा के देखेंगे इसको, बड़े नंबर को कितने बार में पूरा जा रहा है। एक बार में गया पूरा, उससे बाद भी कुछ बच गया है तो उसको लिख देंगे ऊपर में, बटे जिससे भाग लगा रहे थे उसको। बात समझ में आया, गलती नहीं करना है। क्लियर है, ठीक है। क्या बोला है बताएंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को, पहले इतना लंबा क्वेश्चन है, देखने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है। क्या बोला है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। रुको, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए भी आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में ऐसे खड़बड़ पढ़ते नहीं हैं, समझ में आ रहा है। जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तथा, एवं, और, यदि, ऐसा कुछ जो शब्द रहता है, कॉमा वामा लगा रहता है, तो रुक के पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। जहाँ पे क्या ऐसा हम नहीं, एक सांस में नहीं पढ़ते, नहीं सांस फूल जाएगा। जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो तथा, और, यदि, केवल, ऐसा कुछ जो शब्द रहते हैं ना बेटा, एवं करके, तो इन शब्दों को तोड़ के ही पढ़ना है। जैसे
जब भी क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आधा आधा समझेंगे, क्वेश्चन को फिर इकट्ठे क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब मैं देख रहा था विषम अभाज्य और सबसे छोटी, इतना ही मैं कर रहा था। सबसे छोटी विषम, अब देखो सबसे छोटी विषम संख्या बोलेंगे तो 1 है, 0 को नहीं लेते, 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, 7 है, 9 है। ये क्या है, विषम संख्या है, जो 2 के पहाड़े से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। तो ये एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको अभाज्य नहीं बोलेंगे, सॉरी विषम संख्या है। क्या है ये, विषम, लेकिन इसको हम अभाज्य संख्या की गिनती में रखते ही नहीं है, तो 1 नहीं है। देखो हम लिख रहे हैं विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, बहुत सारे आएंगे। सबसे छोटी विषम सारे विषम संख्या हो गए। अभाज्य में ये तो नहीं आता है, संख्या कौन है, 3 है, आया। तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 99 बेटा 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 के पहाड़े में आ जाएगा, 98 भी आ जाएगा। कोई 2 के अलावा कोई भी सम संख्या क्या नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। 97 है, लोग भूल गए। 97, चलो जितने भी पहाड़ा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 1 से लेकर 100 तक के बीच के संख्या में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बोल रहा है ना बेटा, 2 अंक वाली, तो 1 से लेकर 100 के बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया। यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच के जो संख्या है उनको 2 अंक वाली संख्या बोलेंगे, और उसमें से 99 सबसे बड़ा है, लेकिन 99 को हमको क्या है, अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। क्यों नहीं है 99, क्योंकि वो 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं देखो 99, इसके बाद क्या था, 99 था, फिर 98, फिर 97, 98, 97, 96, 95। मेरे को ये बताओ, ये 99 तो नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 5 के पहाड़े में आ जाएगा, तो बचा क्या, 97। टेस्ट करके देख लो, इनको जोड़ने पर क्या होगा, 9 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16। ध्यान रखना, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। जब भी कोई अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये पता अगर करना है आपको, तो पहले इन नंबर्स को जोड़कर देखना। पहले ये देखना क्या ये सम संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में 7 कभी भी नहीं आता है, इकाई अंक को देखना रहता है। 2 के पहाड़े में नहीं आया मतलब ये सम संख्या नहीं है। हो सकता है अब ये क्या हो, अभाज्य संख्या हो सकता है। 2 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या क्या नहीं है, कोई सम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि सबके सब किसके पहाड़े में आ जाएंगे, 2 के पहाड़े में आ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी सम संख्या 2 के अलावा कोई क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। अब यहाँ पे बात आती है 3 को चेक करने की। 3 का चेक कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 9 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। सर जोड़ने पे तो 16 आ रहा है, सम आ रहा है, जोड़ने पर 16 सम संख्या आ रही है, और सम संख्या है ही नहीं है, तो जोड़ने पे 16 आ रहा है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन होगा, कहने का मतलब जितने भी अभाज्य संख्या देख लो, जैसे हम बात करते हैं 140, क्या बात कर रहे हैं, 140 किसके पहाड़े में आता है, 140 कखरू पहाड़ा में, किसी के पहाड़े में, 140 के पहाड़ा। अरे एक के पहाड़े में तो सभी आते हैं। कहने का मतलब 97 ऐसा नंबर है जो कि सबसे बड़ी क्या है, 2 अंक की अभाज्य संख्या है। 99 से लेकर सारे नंबर्स में सिर्फ अकेला 97 है। कौन है, 97। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, 91 से लेकर 100 के बीच में अकेला कौन है, 97 है। इसके पहले वाले जो नंबर है 95 के पहले 94 आएगा, वो 2 के पहाड़े में आ जाएगा। 93 आएगा, वो 3 के पहाड़े में आ जाएगा, क्योंकि 9 और 3 है ना, 9 और 3 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, है ना। 91 भी है, किसके पहाड़े में आता है 91, 7 के पहाड़े,
7 के पहाड़े में आ जाता है। ठीक है, किसके पहाड़े में आ जाता है? 7 के पहाड़े में। तो ये समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा निकला था? 3। इतना कहानी का मतलब समझ में आ गया। इतने बड़े लंबे शब्द सेंटेंस लिखने का मतलब क्या है? पहले लाइन लिखने का मतलब है मात्र 3 तथा 3 तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 तथा 97 का योगफल। सिंपल, ऐसे ही पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन को जब भी आप रीड करेंगे ना तो क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 97 को बोलते हैं 97। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया। तो अपने को क्या करना है, को जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, लंबे चौड़े लाइन दिए रहेंगे तो तोड़ तोड़ के पढ़ना है। कहाँ से तोड़ेंगे? कहाँ से जोड़ेंगे? तथा, एवं, व, और, ऐसा कोई शब्द दिया रहेगा ना एवं करके, तो उनसे क्या करेंगे, तोड़कर पढ़ेंगे। उसको छोड़ के पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर अगले वाले को पढ़ लेंगे जब तक कि पूर्ण विराम ना आ जाए। अब इसमें कोई भी पूर्ण विराम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 और 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो जोड़ने पर क्या आएगा? योगफल मतलब जोड़ेंगे। कितना आ गया? आ गया? आया कि नहीं आया? घटाना नहीं है। अगर अंतर बोलते, यहाँ पे क्या बोलते? अंतर। योगफल की जगह योगफल ना लिख के क्या बोल देते? अंतर बताओ। अंतर मतलब दोनों के बीच में कितने का गैप है। तो बेटा 97 और 3 के बीच में कितने का गैप है? तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो 97 में 3 घटाते तो क्या होता? 94। कितना हो जाता? 94। क्लियर है? 94 हो जाता। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे विषम ना लिख के सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल रहा हूँ, विषम नहीं बोल रहा हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब मेरे को बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। हाँ। हो गया, क्वेश्चन पूरा बदल गया। क्या लिखने से बदल गया पूरा? एक शब्द मिटाने से क्या बन गया? पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। क्या बदल गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 97 है। तो अब इनका योगफल क्या हो जाएगा? 2 और 97 जोड़ेंगे कितना? 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99। समझ में आया? ये 2 हो गया बेटा। इतना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी अभाज्य संख्या की लिस्ट में सबसे पहला नंबर है 2, उसके बाद है 3, 5, 7, फिर 11। 9 कहाँ से आ जाएगा? 3 के पहाड़े में आता है ना 9, तो 9 नहीं आएगा। 11 के बाद 13, 17, 19। कम से कम इतने तो जानते रहो। इसके बाद वाले तो चलो कंडीशन देख देख के हम चेक करेंगे, लेकिन कम से कम आपको 20-25 ऐसे टोटल 1 से लेके 100 तक के 25 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या? जी हाँ, टेस्ट लेंगे ना संडे ऑनवर्ड्स, संडे और मंडे। ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है, थोड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में डिस्टर्ब ना किया करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो क्या है? 2 है। और अभी तो निकाले थे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 था। कहाँ का 2? 97 और 2 जोड़ेंगे, योगफल बोल रहे हैं तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या होगा? 99। 2 और 97 को जोड़ देंगे। अब मैं एक चीज़ और मिटा रहा हूँ। क्या मिटा दिया? अभाज्य मिटा दिया। वहाँ पे बड़ी अभाज्य लिखा था, उसको मिटा दिया। क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। सर वहाँ पर विषम मिटा दे सर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अभाज्य संख्या चलिए, सबसे बड़ी हो गया। या 2 अंकों की सबसे बड़ी
देखो जो क्वेश्चन है ना, जो आपके नवोदय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बेटा एक ही क्वेश्चन को ना ऐसे ऐसे घुमा के पूछता है कि आप बच्चे घूम जाते हो। क्या जाते हो? घूम जाते हो। क्योंकि एक क्वेश्चन जब पूछा गया है ना, तो इसके भाई बहुत सारे बन सकते हैं, इसके कई सारे भाई बनाए जा सकते कि नहीं जा सकते। अब यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब अभाज्य को है, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 जगह खाली स्थान, उसमें क्या लिखोगे? बड़े बड़े नंबर जो अंक लिखोगे, क्या लिखोगे? डिजिट्स को लिखोगे, तो 99 है। तो 99 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है? समझ में आया? चलो, और मैं कुछ जोड़ रहा हूँ। अब अभी तो मिटा रहा था, अब क्या कर रहा हूँ? ध्यान से देखना मैंने कहाँ पे जोड़ रहा है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। अरे जब आप अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, अब बता 10 तो नहीं आया? 10 सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है कि नहीं है? 9 के बाद क्या आता है? 10। अब मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? आपने बताने के लिए जवाब टाइम दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। आप देखो, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में बोल रहे हैं 2 अंक वाले, तो 2 अंक वाले मेरे को पता है कि 9 10 तक तो कोई 1 अंक वाले हैं, उसके बाद वाले 2 अंक वाले शुरू हो जाएंगे, तो 10 तो है नहीं। 10 के बाद 11 जो है सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या 2 अंक वाली। आया समझ में? 2 अंकों वाली सबसे कौन सी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। और बोला क्या है? तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। समझ में आया? 11 और 99 को क्या करना है? जोड़ना है। क्या होगा? 110 होगा। कितना होगा? आया समझ में? चलो, मैं कुछ चीज़ें और मिटा रहा हूँ। चलिए, मैंने क्या मिटा दिया? अब बताओ, क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। अब बेटा ये योगफल की जगह में अंतर भी पूछा जा सकता है, या गुणनफल होगा। गुणनफल है। गुणन मतलब होता है गुणा। गुणन मतलब क्या होता है? गुणा करने के बाद जो मिलेगा उसको गुणनफल बोलेंगे। तो क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल है। क्या होगा? 109 कैसे होगा? 990। क्या बोल रहा हूँ बेटा? अभी मैं गुणनफल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? गुणनफल। देखो इधर, सभी देखेंगे? लिखना स्टॉप करें। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 क्या है? 10। मतलब इतना लंबा लाइन कहने का मतलब सिर्फ अकेला 10 है ना? तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब क्या बोला है? गुणा करना है। बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। कुछ नहीं, जब भी जीरो वाले जैसे 100, 1000 इसे गुणा करना रहता है तो जितने जीरो हैं सिर्फ उसको बस लगाना रहता है ना? 99 कम 99 और एक तो जीरो, ये इसका क्या है? मेरे को ये बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य 102। 102 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो 2 है आखिरी में। 103।
तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये मैंने बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 99 के बाद क्या आता है? 100। जहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खत्म, उसका अगला वाला क्या होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या है? 100। 100 के बाद 101, 102, 103, ये सारे नंबर आते जाते हैं। अब मेरे को इसमें से ये चेक करना है कि छोटी कौन सा है। 100 तो है नहीं, जैसे 10 नहीं था ना, 10 था क्या? नहीं। अब इसको देखो, देख कर नहीं आ रहा है समझ में? ये 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 2 के पहाड़े में ये जाएगा और ये जाएगा, इसलिए जो 2 के पहाड़े में जाएगा तो कभी भी क्या नहीं होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। इनके और इनके बीच में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सर ये क्यों है? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आया नहीं, जोड़ने पर ये 2 बन रहा है, इसका मतलब 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और जो 2 और 3 के पहाड़े में नहीं आया उसको 5 के पहाड़े में देखते हैं, तो 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में वही संख्या आता है जिसके लास्ट में क्या आता है? 0 या तो 5। जिसके लास्ट में 0 या 5 होते हैं वही क्या होते हैं? 5 के पहाड़े में आता है। और जो 2 और 3 के पहाड़े में आया नहीं, ना तो 6 के पहाड़े में आएगा, ना और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बेटा ये जो है ना, मतलब आप अगर इसको और भाग करके देख लो, 7 के पहाड़े में देखोगे तो 7 क्या हो गया? 7 से कम 7, 3 बचा कि नहीं बचा? 3 बच गया ना। और फिर उसके बाद क्या बोलोगे? 31 हो गया। कितना हो गया? 31। 7 एकम में 7, 7 एकम में 7 और बचा कितना? 3, तो 31 बोलोगे। तो 7 के पहाड़े में 31 आता है क्या? नहीं आता है। 7 के पहाड़े में भी नहीं आया। क्या 11 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे डिफरेंट से आप चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आपके लेवल में ना आपको कहाँ तक का विभाजकता पूछता है? लगभग 11 से 13 तक के। समझ में आ रहा है? कहाँ तक के बेटा? 11 से 13 तक के। तो आपको इतना ही चेक करना है। तो ये जो है 101 क्या है? ये सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है आपके और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। लिख देता हूँ 80 और 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का, देखो अभाज्य वाले क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब अभाज्य संख्या का पता होना जरूरी है कि नहीं है? और वहाँ पे अगर दिमाग लगाते बैठे रहोगे, याद नहीं रहेगा, तो आप लोग बहुत टाइम ले लोगे। समझ में आ रहा है? और आपके एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 80 क्वेश्चन है, आपको 2 घंटे में ख़त्म करना है। 80 क्वेश्चन रहेंगे, कितने घंटे में ख़त्म करना है? 2 घंटे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? 2 घंटा मतलब कितना मिनट हो गया? 2 घंटा मतलब? हाँ, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 120। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा मैं अगर बोल रहा हूँ 80 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट दोगे तब जाके आपके पास 40 मिनट बचेंगे। समझ में आ रहा है? 80 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट दोगे तब जाके आपके पास 40 मिनट यानी कि लगभग आधा घंटा बचेंगे। तो आधे घंटे में क्या करोगे? फिल भी तो करना है, चेक भी कर लेना है। तो इतना फास्ट आपको बनाना रहेगा। नहीं बनेंगे तो कैसे करेंगे? फेल हो जाओगे, नहीं बनोगे तो, है ना? नहीं बनेगा तो क्या होगे? फेल ही होगे फिर। टेस्ट भी देंगे ना तो अच्छे से लेंगे। तो 80 और 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए बताएंगे। 80 और 90 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल।
80 और 90 का गुना पूछ रहा है कि और कुछ पूछ रहा है? सर 80 और 90 के बीच आने वाली गुणा करना है। जब बीच बोल रहा है ना तो ना ही 80 आएगा ना ही 90 आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी है ना, पूर्ण संख्या कौन कौन सी है 2 और 6 के बीच में आने वाले। तो 2 और 6 को नहीं लेना है, 3, 4, 5 को लेना है, 6 को मैं फिलहाल समझा रहा हूँ इसलिए। अब यहाँ पे 80 और 90 के बीच बोल रहा है तो ये रहा 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है वो देखते ही हम काट देंगे। जो 2 के पहाड़े में दिखाई देंगे वो सबको हटा देंगे, आउट करेंगे। 2 के पहाड़े में आता है, इसको तो लेना ही नहीं था क्योंकि इनके बीच के बोल रहे हैं, मतलब इनकी बात कर रहे हैं। इनको नहीं लेना है 90 और उसको। हो गया, कट गया। अब बचे कौन? 81 9 के पहाड़े में आता है, 85 5 के पहाड़े में आएगा जिसके आखिरी में 5 है, 8 और 7 जोड़ेंगे 15 हो रहा है, 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। बचे कौन कौन से नंबर? 83 और 89, 83 और। इसका मतलब समझ पे आ रहे हो कि 80 और 90 के बीच आने वाली सभी में तो सिर्फ 2 ही जने हैं। सभी के में कितने हैं? मात्र 2 जने ऐसे हैं जो कि अभाज्य संख्या जो 80 और 90 के बीच में आते हैं। तो बेटा जोड़ने की बात कर रहा है क्या ये? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, हड़बड़ी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। कितने बार रीड करना है? 2 बार। कोई भी क्वेश्चन देखते ही फट से नहीं बनाना है, पहले उसको 2 बार अच्छे से पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 बार। कम से कम 2 बार, एकदम बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ कम से कम 2 बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे 80 और 90 के बीच हमें 2 अभाज्य संख्या मिला कि नहीं मिला? और आने वाली सभी अभाज्य संख्या ये दोनों मिल गए। का गुणनफल कहने का मतलब इनको क्या करना है? एक इसको और एक इसको गुना करना है। क्या करना है? 83 और 89 को गुना करना है। 83 गुना 89 फटाक से करेंगे, क्या आएगा मेरे को बताएंगे। गुना करने में भी आपका तेज तर रहा है, क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए। बार बार आप गुना करेंगे ना तो आएगा। ठीक है, 237 ऑप्शन में है, देख लो ऑप्शन भी होने चाहिए आपके। आंसर ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन में ही नहीं है। 7 मेरे को ये बता बेटा, क्या नाम है? नाम भूल गया अभी। अदिति, 200 कितना बोले? 200 कितना बोले? अभी कुछ बोले ना? 7387। मेरे को ये बता, ये 200 से कितना? देखो ये 89 है, कितना है ये? लगभग 90 बोल सकता हूँ। 90 का गुना 90 के लगभग करना है, हजारों में आएगा ये। आया? चलो मैं कर देता हूँ। देखो इधर 9 तिया में 27 का 60, हासिल में 2, 8 निया 72 होता है, 8 8 64, 8 निया 72 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? एक कट लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 89 को इधर लिखो या इधर लिखो, आगे पीछे करके किया जा सकता है। गुना चाहे 2 का 3 से करो या 3 का 2 से करो, मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 तिया 24, हासिल में जाएगा 2, 8 8 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66। अब यहाँ पे 7 4 4 8, 7 6 13, 13 का 3, हासिल में 1 और ये आए। आया समझ में? आया कि नहीं आया?